हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अरू सेवर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैंपस प्लेसमेंट की लिस्ट, जो कि सेशन था 26 टू 27। जी हाँ, एंड द डेट वाज 6 टू 10th ऑफ अप्रैल, जहाँ पर इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम कंडक्ट हुए थे फॉर द प्लेसमेंट। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो भोपाल का स्कूल आया था, यहाँ पर था वो बिल्डर ओपन माइंड्स, आप देख ही पा रहे होंगे राइट, जो कि नीलवर में है। एक प्राइवेट नॉन रेसिडेंशियल स्कूल है, और यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी थी आप देख ही पा रहे हो। ये जो पोस्ट है ये सारी टीजीटी की है राइट। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, रिटन टेस्ट था, देन पर्सनल इंटरेक्शन था, एंड देन सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि पीआरटी को 30 to 45, पीआरटी को जो कि सबसे छोटा रहता है, लाइक फॉर स्टूडेंट जो नर्सरी केजी काइंड ऑफ जो रहता है ना, तो वो उसमें पीपीआरटी में आता है। देन टीजीटी 6 to 8, 40 to 55 उनका पैकेज था, एंड देन लाइब्रेरियन, एंड देन अगेन टीजीटी। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है, ये होना चाहिए फॉर द टीजीटी एंड दिस इज फॉर द पीजीटी में बी, बट यहाँ पे पीजीटी था नहीं, तो इट मीन्स ये दोनों ही टीजीटी के लिए ही होंगे। मे बी कुछ सब्जेक्ट का डिफर आ गया होगा राइट। तो हम द संस्कृति स्कूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्राइवेट नॉन रेसिडेंशियल स्कूल था, पोस्ट यहाँ पे ये टीजीटी की ये दी जा रही है राइट, टीजीटी। एंड देन यहाँ पर ये पीजीटी की पोस्ट थी। फॉर द पीजीटी कौन कर सकता है, जो इन्होंने एमएससी एमकॉम इस टाइप से कुछ किया हो, मास्टर्स डिग्री की हो, तो वो लोग पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑफ कोर्स रिटन टेस्ट था, देन पर्सनल इंटरेक्शन, और यहाँ पे टीजीटी का जो सीटीसी था वो ये था 32-40K, एंड पीजीटी का सीटीसी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 38 to 46। बट द थिंग इज, द संस्कृति स्कूल जो कि भोपाल का ही था ना, वो बॉन्ड भरवा रहा था गाइस। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने कतरा रहे थे कि इसमें ना भरें, बिकॉज बॉन्ड कौन ही देगा, कि अगर बाई चांस उस बीच स्कूल जब ज्वाइन किया हो, किसी की गवर्नमेंट या कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो छोड़ ही नहीं पाएगा राइट। तो इस टाइप का कुछ था यहाँ पे। अब स्कूल की और की बात कर लेते, जो एमपी के ही थे, और बुरहानपुर का अर्वाचीन आया था, ये हमेशा ही आ जाता है, आई मीन आता है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, बट ये हमेशा ही आता है राइट। तो यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट ये थी गाइस, एंड दिस इज फॉर द पीजीटी राइट। और इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा ही था कि पर्सनल इंटरेक्शन था, देन रिटन टेस्ट ऑफ ए पर्सनल इंटरेक्शन, अब देख ही पा रहे हैं थ्रू ऑनलाइन। अब यहाँ पे टीजीटी की कुछ सैलरी इन्होंने 25 to 30 रखी हुई है। एंड देन नेक्स्ट स्कूल था, ये भी प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल था। रेसिडेंशियल स्कूल गाइस यानी कि जहाँ पे आपको हॉस्टल वगैरह की सुविधा उधर मिल जाएगी राइट, फैसिलिटीज। तो यहाँ पर ये भी टीजीटी की पोस्ट थी कि यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस था, एंड पीजीटी के लिए सिर्फ इंग्लिश था। अब यहाँ पे था रिटन टेस्ट बाय पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि रिटन टेस्ट होगा एंड देन उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन होगा आपका गाइस। और यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप से था। अब हम चलते हैं नॉन रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ गाइस। तो नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में यहाँ पे गुना का एक स्कूल आया था, श्री सत्य साई विद्या विहार गुना, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट गाइस मेंशन नहीं की है, बट सत्य साई का मुझे पता पड़ा था पोस्ट यहाँ पे पीआरटी इस टाइप से यहाँ पे इनकी पोस्ट थी। एंड कुछ कुछ आई थिंक टीजीटी की भी थी, बट कुछ लोग बोल रहे थे कि टीजीटी के है ही नहीं। फॉर श्योर पीजीटी को तो नहीं थी, बट हाँ टीजीटी पीआरटी में थी। तो यहाँ पर भी वही था कि रिटन टेस्ट बाय पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि रिटन टेस्ट हो रहा है एंड देन पर्सनल इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप से। बट हाँ इनका सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा था गाइस, तो काफी लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश की थी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ गया दूसरा स्कूल जो है राय साहब। तो ये सीहोर का था गाइस, ये प्राइवेट नॉन रेसिडेंशियल स्कूल था, यानी कि यहाँ पे हॉस्टल वगैरह का कुछ नहीं था। तो टीजीटी की पोस्ट आप यहाँ पर ये देख ही पा रहे होंगे, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, एंड पीजीटी के लिए सिर्फ इंग्लिश एंड बायोलॉजी था। only personal interaction, it means no return test, that's it। और सैलरी स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ दिया गया आप देख ही सकते हैं राइट। एक और था आरडी पब्लिक स्कूल, ये भी प्राइवेट नॉन रेसिडेंशियल था, और टीजीटी की पोस्ट यहाँ ये है। दिस वन पीजीटी के यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी रिटन टेस्ट हो एंड देन पर्सनल इंटरेक्शन। देखिए गाइस, रिटर्न टेस्ट बाय पर्सनल इंटरेक्शन, तो इसका एक टाइप से ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि वो पर्सनल इंटरेक्शन ही कर रहे हैं उस समय, जो वो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं
वो आपसे पेपर या कुछ पेन दे देंगे, उस पे आपको करके भी दिखाना, काइंड ऑफ मतलब डिपेंड करता है कि किस किस टाइप का है, बट जनरली रिटन टेस्ट कराते हैं, देन पर्सनल इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू वगैरह और फिर डेमो वगैरह तो रहता ही है। तो यहाँ पे आप इनका सैलरी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, अदर बेनिफिट जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह था वो भी यहाँ पर है। इसी टाइप से एमपी कॉन्वेंट आया था, तो इसकी पोस्ट टीजीटी में नहीं थी, पीजीटी में थी। वही रिटन टेस्ट एंड बाय फॉलोड पर्सनल इंटरेक्शन। पीजीटी का इतना सैलरी स्ट्रक्चर था जो कि काफी कम था, राइट गाइस। प्रज्ञा सागर स्कूल आया था, ऑफ कोर्स नॉन रेसिडेंशियल है। टीजीटी की पोस्ट ये है एंड देन पीजीटी की पोस्ट ये। तो सैलरी स्ट्रक्चर कुछ आप ये देख पा रहे होंगे, काफी कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, काफी 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 कम लग रहा है। भंडारी हाइट्स यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ देख रहे हैं हम टीजीटी की पोस्ट क्या है, सिर्फ दो ही पोस्ट है, राइट। एंड पीजीटी में ये है ओनली पर्सनल इंटरेक्शन। ओ माय गॉड, नो रिटन टेस्ट। इट मींस काफी ज्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं, बट द थिंग इज सैलरी काफी कम है, तो सोच समझ के अप्लाई करें। ओ, यहाँ पर एक और है भाई, रहती का स्कूल स्वामी विद्या मंदिर कुछ करके, ठीक है। अब यहाँ पर अदर अदर लिखा है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देयर। तो यहाँ पे सिर्फ पर्सनल इंटरेक्शन था एंड द सैलरी पैकेज वाज लाइक पीआरटी में 30 to 35 मिल रहा था। दैट इज ओके राइट, नॉट दैट मच ओके, बट ठीक है। पुष्पदीप इंटरनेशनल स्कूल जो कि दिव्यास का था, इसमें टीजीटी की काफी सारी पोस्ट थी एंड ऑफ कोर्स पीजीटी की भी पोस्ट थी, और यहाँ पर ओनली पर्सनल इंटरेक्शन था। इट मींस काफी अच्छा चांस है गाइस जॉब लेने का। और यहाँ पर है टीजीटी की सैलरी, दिस वन अकोमोडेशन, यानी कि आपको कुछ कुछ शेयरिंग वेयरिंग का या फिर कुछ कुछ हॉस्टल मिल जाएगा। सूर्योदय ग्लोबल अकेडमी हरदा से आया था, टीजीटी की काफी सारी पोस्ट थी एंड पीजीटी की उससे भी ज्यादा पोस्ट थी। रिटन टेस्ट था एंड देन पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह वगैरह, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह देते हैं, और आप अदर बेनिफिट्स देख सकते हैं। श्री वाफना करके एक आया था, झाबुआ से आया था, इसका भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। CLLR जो कि मंडीदीप से आया था, इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, बट हाँ बाद में पता पड़ गया था, तो इतना कुछ मुझे खास नहीं लगा। सो बिरला ओपन माइंस, अब जो बिरला ओपन माइंस जो भोपाल में आया था ना, उसी का ही एक ब्रांच। लाइक बिरला ओपन माइंस क्या है गाइस, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसके काफी सारे स्कूल हैं। जैसे कि यहाँ तेलंगाना का है, तो पैकेज पे जाओ गाइस, लोकेशन मत देखो, पैकेजेस ओके। तो यहाँ पे वही पर्सनल टेस्ट एंड देन इंटरेक्शन एंड अदर थिंग, ठीक है। वृंदावन ग्रुप, ये भी एक ग्रुप ही था तमिलनाडु से जो आया था, तो इसकी भी क्या थी सैलरी स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे गिवन है टीजीटी पीजीटी दोनों ही पोस्ट थी यहाँ पे, और ओनली पर्सनल इंटरेक्शन था। रॉकवुड तेलंगाना, ये भी अगेन काफी सारी पोस्ट लेके आया था यहाँ पे, ये दिस इज फॉर द टीजीटी एंड द पीजीटी, और सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने ये दिया है। अब किरण सोंजिया की बात करें तो यहाँ पे तो भैया मणिपुरी, एक्चुअली ये मणिपुरी में है या मणिपुर में, आई एम क्वाइट कंफ्यूज, बट ये अगर यूपी लिख रहे हैं तो ये मणिपुर होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे रोट लाइक मणिपुरी, मैनपुरी, सॉरी मणिपुरी, नो इट्स मेनपुरी, यस मेनपुरी इन यूपी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मणिपुर लिखा है, ओके ओके गाइस, दिस इज मेनपुरी, दैट इज लोकेटेड इन द यूपी। तो यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर काफी 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 अच्छा है गाइस, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। एंड देन लॉरियल, यहाँ है ये भैया प्रयागराज से आया है, जिसको भी जो जाना चाहता है प्रयागराज, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो जाओ भाई ले लो पैकेज और चले जाओ। ये टीजीटी का, ये पीजीटी का है, और यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। और ये स्प्रिंगफील्ड, यहाँ पे भी देख सकते हो, टीजीटी पीजीटी दोनों ही पोस्ट है भाई। रिटन टेस्ट लेंगे आपका ये लोग पहले, फिर देन जो भी चीजें हैं, एंड देन या यहाँ पे एक चीज अच्छी है, सैलरी पैकेज अच्छा दे रहे हैं गाइस, फूड भी दे रहे हैं, स्टे भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, ले लो। ये क्या लिखा है, कुछ कुछ तो लिखा है, जैन विद्यापीठ करके देख लेना आप, है ना। और यहाँ पे टीजीटी पीजीटी है एंड सैलरी स्ट्रक्चर आल्सो ओके ओके ओके। फ्री फूड भी है, शेयर्ड अकोमोडेशन है, ट्राई कर सकते हो। अरमान, ये भी अगेन न्यू दिल्ली से आया था ये स्कूल, यहाँ पे पोस्ट काफी सारी, ओनली पर्सनल इंटरेक्शन बट सैलरी स्ट्रक्चर इज मिसिंग। अब देख पा रहे हो, नो सैलरी स्ट्रक्चर, ओके देखते हैं। तो सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल, क्या हिंगोली से आया था भाई गाइस, तो पोस्ट काफी सारी हैं, और फूड अकोमोडेशन दे रहे हैं, ओके। नेशनल पब्लिक स्कूल कर्नाटका, ये अगेन,
तो गाइस इस टाइप से पोदार का भी आया था। यहाँ पे पोदार का सैलरी स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है, बट हाँ पोदार वाले जनरली ठीक ठाक स्ट्रक्चर दे देते हैं गाइस। एकलव्य ग्रुप लास्ट टाइम भी आया था, इस साल भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पोस्ट भी, सैलरी भी अच्छी दे रही है, तो ट्राई कर सकते हैं। कृष्णा पब्लिक छत्तीसगढ़ से है ये, भाई इतनी दूर से आ रहा है, जिसको दूर जाना जा सकते हैं। गोल्डन फ्यूचर एकेडमी, नो 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 नो, सेकेंडरी स्कूल। जालोर राजस्थान से आया, तो भाई जो राजस्थान का है वो वहां पे चला जाए, नो दिक्कत, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। बिरला ओपन माइंड्स अगेन करीमनगर से आ गया है। सैलरी स्ट्रक्चर, भाई सैलरी स्ट्रक्चर पे जाओ, 60,000 दे रहे हैं पीजीटी को, और क्या चाहिए। सेंटेंस फिर से आ गया है ये। आंध्र प्रदेश, सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओके। पल्लवी मॉडल तेलंगाना एंड सो ऑन। बिरला ओपन माइंड्स अगेन अमरावती। बिरला तो मेरे को मुझे अच्छा लगने लगा, हर जगह आता है, गुड, ऐसे ही आना चाहिए इसको। एंड सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। राजाराम अगेन सैलरी स्ट्रक्चर भी भैया देख लो आप लोग। तीर्थ इंटरनेशनल लिमखेड़ा से आता है ये भी। एंड देन पल्लवी इंटरनेशनल, प्रज्ञा सागर पब्लिक स्कूल, यहाँ पे ये भी आप देख पा रहे होगे, ये कुछ स्ट्रक्चर। सेंट जेवियर, यस, अगर भोपाल का सेंट जेवियर आता तो मैं तो जरूर अप्लाई करती, बिकॉज भोपाल में ही लोकेशन मिल रही है, तो क्या ही दिक्कत है। बट ये सेंट जेवियर कहाँ के आया था गाइस, बबीना का आया था, तो बबीना यार, मतलब क्या ही कर सकते हैं, बबीना जाके क्या ही करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर तो भाई बहुत रुला रुला के बहुत कम दिया है इन लोगों ने, मैं तो नहीं जाऊंगी बिल्कुल। गाइस आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर जाना बबीना तो। रघुवंश पब्लिक सेंधवा, सेंधवा से आया था ये। इसकी सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप देख ही पा रहे होगे, ठीक है। और ड्रीम इंडिया स्कूल, गाइस आप लोग ट्राई कर लो अगर करना है तो। बाकी दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लिस्ट मिल गई है, इसमें सारी चीजें आपको देखनी है। मैं ये लिस्ट अटैच कर दूंगी ताकि आप पूरा डिटेल में देख पाए कि 26 to 27 का पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस क्या रहा, कहाँ आपको जाना चाहिए था, कहाँ नहीं जाना चाहिए था, एंड करना है अप्लाई वगैरह वगैरह। और आप फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइप से कुछ स्कूल्स आ सकते हैं, इस टाइप का आपका प्लेसमेंट कुछ रह सकता है। बट गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको आपकी लोकेशन पे ही रहना है, तो बाहर आप लोग स्विच नहीं करना चाहते तो मत करो, क्योंकि इट्स अप टू यू ना, मैं क्या बताऊं आपको। आपको स्विच करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा। कौन सा डायलॉग, माई लाइफ माई रूल। तो गाइस देख लो अब आप लोग, आपको जो सही लग रहा है कर लो। बाकी ये डिटेल वाला पीडीएफ में अटैच कर दूंगी, देख लेना आप लोग के। आज आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो आई एम इन फनी मूड। तो गाइज मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करने का नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है, जो कि मैंने पहुंचा दी है, ताकि आप अच्छे से प्लेसमेंट लिस्ट देख पाओ। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू गाइज, बाय बाय।